गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा एंड आई मेक वीडियोस ऑन एजुकेशन, ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लेट मी टेल यू दैट ऑल द एजुकेशनल स्टफ जैसे कि कोर्सेज के वीडियोस, इंग्लिश वीडियोस एटसेट्रा are posted on Tuesdays and therefore we call it as #informative Tuesdays, and all the fun videos जैसे कि travel videos, lifestyle vlogs, then challenges etc are posted on Saturdays, and so we call it as #fun Saturdays। और आज जैसे कि Saturday है तो I am here with a fun Q&A for you guys, ऐसे क्वेश्चंस लेके जो आप ही ने मुझे भेजे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले लेट मी थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू बिकॉज वी आर अ फैमिली ऑफ 4000 सब्सक्राइबर्स। जब शुरुआत में मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था तब मुझे ऐसे लग रहा था शुरुआत के 50-60 सब्सक्राइबर्स तो ठीक है, फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होते हैं, बट उसके आगे क्या कोई मेरा चैनल देखना पसंद करेगा, मेरे वीडियोस देखना पसंद करेगा, मुझे पसंद करेगा, क्या कोई उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करेगा। क्योंकि मैं भी बहुत सारा यूट्यूब देखती हूँ, बहुत सारा कंटेंट देखती हूँ, पर उस रेड सब्सक्राइब बटन को हम तभी प्रेस करते हैं जब भी हमें उस क्रिएटर पे ट्रस्ट बैठ जाता है, मतलब एक भरोसा सा हो जाता है, वो अपना सा लगने लगता है, तब हम जाके उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करते हैं। और 4000 लोगों ने मुझ पे भरोसा दिखाया है, इसीलिए आई थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एंड आई होप कि ऐसी ही हमारी फैमिली बढ़ती रहे। आप अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल के बारे में शेयर करते रहिए, मेरे वीडियो शेयर करते रहिए। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अ फन Q&A सेशन। मैंने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे आपसे पूछा था कि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं मेरी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड, यूट्यूब के रिलेटेड, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं एक्सेप्ट स्टडीज़, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास। एंड ये Q&A वीडियो करने का मतलब ये है, पर्पज़ ये है कि आप अपने क्रिएटर को थोड़ा अच्छे से जानने लगते हो, थोड़ा उनके बारे में आपको जब पता चलता है तो थोड़ा और अपनापन सा लगता है। इसीलिए इस वीडियो का पर्पज़ था, ये वीडियो मुझे करना था। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ Which language do you speak at home? So now I know where this question is coming from। जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता है, तो मेरी इंटरकास्ट मैरिज हुई है। मैं पर्सनली एक सिंधी हूँ और मेरी जो शादी जो हुई है, मेरे हस्बैंड उनकी कास्ट है ब्राह्मण, मराठी ब्राह्मण। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि फिर आप घर पे क्या बात करते हो, कौन सी लैंग्वेज में बात करते हो। तो इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन क्यों आया है आपके दिमाग में। तो मेरी जो लाइफ है वो मल्टीलिंगुअल हो चुकी है। मतलब मैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने जो मम्मी पापा के साइड के रिलेटिव्स हैं उनके साथ मैं सिंधी में बात करती हूँ, जैसे कि मैं बचपन से करती थी। देन मैं अपने हस्बैंड के साथ इंग्लिश और हिंदी में बात करती हूँ, एंड मैं अपने इन लॉज के साथ मराठी में बात करती हूँ। तो मेरी जो लाइफ है वो ऐसे मल्टीलिंगुअल हो चुकी है, जिसकी मुझे अभी आदत हो चुकी है और मुझे अच्छा भी लगता है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Why did you choose YouTube? बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कभी आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में नहीं बताया। जब ये चैनल शुरू किया, डायरेक्टली शुरू कर दिया, कभी बताया नहीं है कि क्यों ये चैनल शुरू किया। तो हुआ ये कि मुझे शुरुआत से ही टीचिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक रहा है। यूट्यूब चैनल शुरू करने से पहले भी 5 years तक आई हैव बीन अ टीचर। तो जब शादी हुई, मैं जब शादी करके पुणे सिटी में शिफ्ट हुई, तो फिर देन आई स्टार्ट, मैंने सोचा कि यहाँ पे भी क्लासेस स्टार्ट कर दूँगी, यहाँ पे भी टीचिंग करूँगी। बट हमारे सोसाइटी के बाहर ही, जहाँ पे मैं पहले रहती थी, सोसाइटी के बाहर ही एक क्लासेस थे जहाँ पे मैंने सोचा था मैं ज्वाइन कर लूँगी शुरुआत में, बाद में थोड़ा जब बढ़ जाएगा तो अपनी एकेडमी स्टार्ट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये था कि वो जो क्लासेस थे उसके बिल्कुल बगल में ही वाइन शॉप था, तो वहाँ पे जो बाहर क्लासेस के बाहर अच्छा क्राउड नहीं होता था। तो दैट्स वाई माई हस्बैंड हैड अ कंसर्न कि नहीं जाना है वहाँ पे, क्योंकि रात को 9-10 बजे तक क्लासेस चल रहे होते थे। तो ही सेड कि नहीं, आई डोंट फील इट इज यू विल बी कंफर्टेबल, तो लेट्स थिंक अबाउट सम अदर ऑप्शंस। तो फिर उसके बाद आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अब क्या करूँ। सोसाइटी में पूछा, बट सोसाइटी में जो भी बच्चे थे वो सारे या तो 10th तक के थे या तो साइंस स्ट्रीम के थे, कॉमर्स स्ट्रीम से ज़्यादा बच्चे थे नहीं। तो फिर देन आई थॉट कि अब कैसे करना है। देन
my husband himself suggested कि you want to teach, so why limit yourself to this particular area, why limit yourself to this particular city, teach the entire world, teach the entire country, start your own YouTube channel। तो मैंने बोला कि यार YouTube पे तो CA के और कॉमर्स के बहुत सारे ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स हैं, मेरा कौन देखेगा, एक नए यूट्यूबर का कौन देखेगा, और देखना छोड़ो, ज़रूरत भी नहीं है, लोगों को चाहिए भी नहीं, ऑलरेडी बहुत सब कुछ अवेलेबल है। तो देन ही थॉट कि सर्च करो कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या उन्हें चाहिए। तो देन समझ में आया कि कॉमर्स साइड में बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनके बारे में लोगों को अभी तक पता ही नहीं है। तो देन वी डिसाइडेड कि ठीक है, एक ऐसा चैनल स्टार्ट करते हैं जहाँ पे तुम अलग अलग कोर्सेज के बारे में बच्चों को बताओ और उनके लिए स्कोप बढ़ेगा कॉमर्स में, उनको समझ में आएगा कि इतना बड़ा स्कोप है। वो कर लिया। देन धीरे धीरे समझ में आया कि और क्या ज़रूरत है। तो मुझे काफ़ी बच्चों ने बोला कि इंग्लिश स्पीकिंग की भी ज़रूरत है। तो देन आई स्टार्टेड इंग्लिश के भी मतलब मैंने कुछ वीडियोस डाले। फिर उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ तो समझ में आया लोगों को पुणे सिटी के आसपास कहीं पे ट्रैवल, वन डे गेट अवे, ऐसे जगह देखने की मतलब उनको नीड है, दे आर सर्चिंग फॉर सच प्लेसेस। तो फिर मैंने सोचा चलो ये भी एक्सप्लोर करते हैं। तो लास्ट ईयर लॉकडाउन थोड़ा सा खुलने के बाद वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग, तो ट्रैवल व्लॉग्स बनाए। तो ऐसे करते करते स्कोप मेरे चैनल का बढ़ते गया एंड दिस इज़ वाई आई स्टार्टेड यूट्यूब। So the next question is, can you cook? Okay, I know where this is coming from। हमारा मतलब हम सबके लिए ऐसे ही सोचते हैं, किसी के लिए, मैं भी इनफैक्ट ऐसे ही सोचती हूँ, जो पर्सन इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे है, क्या उनको घर का कुछ काम आता होगा, क्या कुकिंग वगैरह ये सब कुछ आता होगा? ये क्वेश्चन सबके ही दिमाग में आता है। और स्पेशली अगर मैंने CA जैसी पढ़ाई की है जिसमें काफ़ी साल निकल जाते हैं, उसके बाद मैंने जॉब भी किया था, टीचिंग भी की थी, तो ये जिनको बैकग्राउंड पता है ऑफकोर्स उन्हीं लोगों में से ये क्वेश्चन आया है कि कैन आई कुक, क्या मैं अभी शादी के बाद कुकिंग करती हूँ या नहीं घर पे। तो येस, आई कैन कुक। आई कैन अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन आपको क्यों आ रहा है, बट येस आई कैन कुक। बेसिक कुकिंग मैंने शादी के थोड़ा 1-2 महीना पहले सीखी थी। फिर यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा एडवांस कुकिंग चालू कर दिया। और यूट्यूब तो है ही, यूट्यूब तो सब कुछ सिखा ही देता है तुमको। तो येस, नाउ आई कैन कुक फुल फ्लेज, मतलब कितने भी लोग आ जाए आई कैन कुक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ दिस और दैट, यानी मुझे 2 ऑप्शंस दिए हैं और उसमें से मुझे एक चूज़ करना है। मेरे बहुत ही एक फेवरेट स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा था। तो पहला है पुणे और नगर। तो नगर मतलब शी इज़ टॉकिंग अबाउट अहमदनगर, जहाँ पे मैं शादी से पहले रहती थी, बचपन से जहाँ पे रही हूँ, अहमदनगर विच इज़ इन महाराष्ट्र, एंड शादी के बाद मैं रहती हूँ पुणे में। तो उसने पूछा है पुणे और नगर। तो देखो ये बड़ा ही डायलेमा में डालने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैं नगर में थी तो बचपन से ही मैं पुणे आती थी, मेरे मामा का घर है यहाँ पे। तो जब मैं पुणे आती थी तो तब मुझे लगता था कि यार मेरी तो शादी पुणे में होनी चाहिए, कितनी अच्छी सिटी है, कितना सब अच्छा है यहाँ पे, ऐसे वैसे नगर, इतनी छोटी सी सिटी। तो एक अपनापन पहले से ही था पुणे के लिए। तो मैंने ही अट्रैक्ट किया कि मेरी शादी इस सिटी में होनी चाहिए, इस सिटी में होनी चाहिए। बचपन से लेके, जब शादी का कॉन्सेप्ट भी ठीक से पता नहीं था, तब से लेके आई हैव अट्रैक्टेड दिस। तो शादी तो यहाँ पे हो गई, और शादी होने के बाद अब जब भी मैं नगर जाती हूँ, अहमदनगर जाती हूँ, तो मुझे अब लगता है कि यार जब 40-45 के हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तब ना मस्त नगर में चल के रहेंगे, पीसफुल ज़िंदगी, छोटी सी सिटी, सब कुछ पास में ही होता है। यहाँ पे सब इतना दूर जाना पड़ता है, तो इतना फास्ट लाइफ है, ट्रैफिक है। तो अभी भी आई एम कन्फ्यूज्ड कि अगर मुझे एक चूज़ करने के लिए बोला तो व्हाट विल आई चूज़। ऑफकोर्स दोनों ही प्लेसेस के साथ मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है। तो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर इन बिटवीन दीज टू। ओके, सो हर सेकेंड क्वेश्चन इज टीचिंग और यूट्यूब। तो आई वुड से टीचिंग ऑन यूट्यूब। एंड हर थर्ड क्वेश्चन इज़ कंपनी लॉ और अकाउंट्स। तो वो जो मेरी स्टूडेंट है उसने मेरा कंपनी लॉ के लेक्चर्स भी अटेंड किया। कंपनी लॉ एक सब्जेक्ट होता है CA और CS इनमें, तो उसने मेरे कंपनी लॉ के भी लेक्चर्स अटेंड किए और अकाउंट्स के भी। तो शी इज़ आस्किंग कि अगर मुझे एक चूज़ करना हो तो व्हाट वुड आई चूज़। तो आई वुड डेफिनेटली चूज़ अकाउंट्स, क्योंकि अकाउंट्स जो था वो 11-12 से ही होता है कॉमर्स में। एंड कॉमर्स जब हम लेते हैं तो दिमाग में सब यही डाल देते हैं कि आप किसी और चीज़ में स्कोर करो या नहीं करो, अकाउंट्स में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। अकाउंट्स एक नया सब्जेक्ट है, अकाउंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है शुरुआत से लेके। तो इसीलिए शुरुआत से ही Day 1 से अकाउंट्स पे इतना ध्यान दिया था कि अकाउंट्स हैड बिकम माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो इसीलिए आई वुड
definitely any day choose accounts. So the next question is, how do you and Rishi Bhaiya handle jealousy in your relationship? Now Rishi is my husband. तो देखो, जेलेसी एज सच मैंने कभी फील ही नहीं की है, क्योंकि आई हैव बीन वेरी लकी इन दिस केस. ऋषि ने शुरू से ही बोला था कि मुझे मेरे तरफ से यानी उसको उसके तरफ से कोई कॉम्प्लिकेशन लाने ही नहीं है रिलेशनशिप में. तो जब उसको ऐसे फील होता है कि मेरा ऐसा कुछ करने से इसको इनसिक्योरिटी हो सकती है, तो वो वैसा कुछ करता ही नहीं है. तो आई हैव नेवर फेल्ट दैट जेलेसी और इनसिक्योरिटी, क्योंकि ही हैज़ मेड श्योर टू बी कम्प्लीटली क्रिस्टल क्लियर एंड लॉयल फ्रॉम हिज साइड. तो कभी इनसिक्योरिटी या जेलेसी का कोई इंसिडेंट ही हुआ नहीं है. मतलब ऐसे काफ़ी बार हुआ है कि कोई उसको खुद से होके अप्रोच कर रहा है, नॉट इन दैट सेंस, बट ऐसे मैसेज कर रहा है कोई खुद से होके, या फिर कोई खुद से होकर रिक्वेस्ट कर रहा है बात करने के लिए. तो ही मेक श्योर दैट ही टेल्स मी एवरीथिंग एंड ही डज नॉट गो अहेड विथ इट. वो कभी ऐसी बातों के बारे में आगे बढ़ता ही नहीं है जिसमें कॉम्प्लिकेशंस हो, यानी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, क्या ये करना चाहिए या नहीं. ऐसे उसने कभी खुद को उस सिचुएशन में डाला ही नहीं है. तो इसीलिए मुझे कभी जेलेसी या इनसिक्योरिटी फील ही नहीं हुई है. आई हैव बीन वेरी लकी इन दिस केस. एंड मेरे साइड से शुरुआत में मैं ऐसे मतलब मुझे समझता नहीं था कोई कौन किस इंटेंशन से बात कर रहा है, तो मुझे वो समझ में नहीं आती थी बातें. तो ही मेड मी अंडरस्टैंड दैट यू नो यू हैव टू लर्न दिस, यू हैव टू लर्न कि कौन तुमसे किस इंटेंशन से बात कर रहा है, किसका क्या इंटेंशन है. यू हैव टू बी स्मार्ट बिकॉज you are going to go out without me, so you need to be smart. I am not going to be always there around you to protect you. तो इसीलिए वो सिनेरियो आता ही नहीं है मेरे साइड से. शुरू में आता था, बट अभी I have become very much intelligent and smart in that case. तो इसीलिए अभी वैसा कुछ सिचुएशन होता ही नहीं, और मुझे तो कभी वो फीलिंग आई नहीं है, बिकॉज he has been smart since the beginning when it comes to handling the relationship. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ इज़ योर रिलेशन विथ योर इन-लॉज. तो ऑफकोर्स जो भी लड़की की शादी होती है तो सबको क्यूरियोसिटी होती है कि यार इसका कैसा रिलेशन होगा, इन-लॉज के साथ पटती होगी या नहीं पटती होगी. और यहाँ पे मेरे केस में तो स्पेशल केस है, क्योंकि मेरी तो इंटरकास्ट मैरिज है. तो उस केस में तो मुझे पता है कि पूछा एक ने है वो सवाल, लेकिन ये काफ़ी लोगों के दिमाग में होगा ये सवाल कि यार कैसे है, कैसी सिचुएशन है, कैसा रिलेशन है इन-लॉज के साथ. So when it comes to people, I have been very lucky. All the people around me are so supportive, so motivating, so encouraging. मेरा रिलेशन सबके साथ, जो भी सिर्फ इन-लॉज ही नहीं, मेरे जो भी क्लोज सर्कल में है सबके केस में आई हैव बीन लकी. मुझे इतने अच्छे लोग मिले हैं अपने सर्कल में कि कोई ऐसे मुझे डीमोटिवेट नहीं करता, कोई जेलस नहीं होता मेरे से. तो उस केस में आई हैव बीन वेरी लकी. आई शेयर अ ग्रेट बॉन्ड विथ माई मदर इन लॉ. आई कॉल हर आई. शुरुआत में तो ऐसे होता था कि जब मैं नगर जाती थी रहने के लिए तो मुझे 2 ही दिन में बोर हो जाता था कि मुझे वापस पुणे जाना है, क्योंकि इतना अच्छा बॉन्डिंग हो गया है मेरा उनके साथ. सबके ही साथ इतना अच्छा बॉन्डिंग है. जब से ऋषि का वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ है तो ही कीप सेइंग कि यार तुम दोनों कितनी बड़बड़ करते हो, कितनी बातें करते हो, मेरा हेडेक हो जाता है, दिन भर तुम्हारी बातें चालू ही होती है. तो क्योंकि हमारा बॉन्ड हो गया है उतना स्ट्रॉन्ग है ही, शुरुआत से ही उतना स्ट्रॉन्ग है. देन व्हेन इट कम्स टू माई सिस्टर इन लॉ, आई हैव अ एल्डर सिस्टर इन लॉ जो कि मैरिड है बट पुणे सिटी में ही है. तो उनके साथ भी मेरा रिलेशनशिप इतना अच्छा है. मेरी कोई खुद की बड़ी बहन नहीं है, बड़ा भाई है पर बहन नहीं है बड़ी. तो उनके इससे मुझे एक बड़ी बहन मिल गई है. आई कैन से मुझे जो भी एडवाइस चाहिए होता है, शी इज़ ऑलवेज देयर, शी इज़ सो हेल्पफुल. एंड ऐसे मुझे फील ही नहीं होता है कि मतलब कुछ ऐसे ऑकवर्डनेस है. आई एम सो डैम कम्फर्टेबल विथ माई इन-लॉज, स्पेशली विथ माई आई, बहुत ही ज़्यादा. एंड ताई ऑल्सो, सबके साथ बहुत ही वंडरफुल बॉन्ड है. एंड टचवुड आई फील सो लकी, आई फील सो ग्रेटफुल कि मैंने ये डिसीजन लिया अपने लाइफ में ऋषि से शादी करने का. इनफैक्ट आई थैंक हिम फॉर गिविंग मी सच अ फैमिली, इतनी अच्छी लविंग फैमिली मुझे देने के लिए. आई कीप थैंकिंग हिम ऑल द टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर केयर रूटीन.
तो हेयर केयर रूटीन तो ऐसा कोई स्पेशल हेयर केयर रूटीन नहीं है मेरा। जब ये क्वेश्चन आया तो मुझे काफ़ी स्पेशल सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आई कि जिनको लोग उनका हेयर केयर, स्किन केयर वगैरह पूछते हैं। ओके, जस्ट किडिंग। तो हेयर केयर ऐसा कोई मेरा स्पेशल रूटीन नहीं है। अगर आप एक इंडियन लड़की हो तो जो आपका रूटीन होता है वही मेरा रूटीन है। हफ्ते में एक बार चम्पी करो और फिर उसके बाद 1-2 घंटे वो रख के, ऑयलिंग रख के, तेल रख के अपने बालों पे, फिर उसके बाद शैम्पू कर लो, कंडीशनिंग कर लो। वही सेम हेयर केयर रूटीन है मेरा, और कुछ ऐसे स्पेशल नहीं है। और आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैं हेयर पैक ट्राई कर रही हूँ, तो नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक है, वो जाके देख लीजिए। तो मैं पहले रिचफिल का ब्राह्मी हेयर पैक यूज़ करती थी, वंस इन अ वीक और वंस इन 2 वीक्स वो यूज़ करती थी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था वो ख़त्म होने के बाद मैंने ये जो अमृतम का है ये लिया था, तो वो कभी कभार बीच बीच में मैं यूज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज आई डू नॉट हैव एनी स्पेशल हेयर केयर रूटीन। वही अपना चम्पी करो, बाल धो लो, कंडीशनिंग कर लो, बस दैट्स इट। So next question is, what is your thought about people who believe in humiliating each other easily but not expressing love? Why is it a taboo? So now according to me, expressing love can never be a taboo. मतलब love can conquer the world. तो I would like to suggest you, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, जिसने भी मुझे ये क्वेश्चन पूछा है या फिर जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि someone is humiliating you, तो आप अपना, आपका जो नेचर है वो मत बदलिए उसके वजह से। इफ एक्सप्रेसिंग लव इज इन योर नेचर, देन बी वॉट यू आर, डू नॉट चेंज योर सेल्फ फॉर अदर्स। इफ दे आर ह्यूमिलिएटिंग यू, स्टिल कीप एक्सप्रेसिंग लव। आई वुड सजेस्ट स्टिल, मैं कभी भी ऐसा नहीं आपको बोलूँगी हाँ ठीक है कोई आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है तो उसको छोड़ दो, उससे बात करना ही छोड़ दो। हो सकता है उनकी सिचुएशन ख़राब चल रही हो, या हो सकता है कुछ उनके मतलब उन्होंने आपके बारे में कुछ सुना है जिसके वजह से उनका आपके बारे में ओपिनियन बदल गया है। बट इफ़ यू विल कीप एक्सप्रेसिंग लव, इफ़ यू विल बी लवेबल, तो एक ना एक दिन वो ओपिनियन उनका बदल जाएगा और उनको भी लव एक्सप्रेस करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि कीप एक्सप्रेसिंग लव। आपका जो नेचर है वो दूसरों के लिए चेंज मत कीजिए। इफ दे आर ह्यूमिलिएटिंग यू, मे बी शायद उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड है, तो गिव देम देयर टाइम एंड डू नॉट स्टॉप एक्सप्रेसिंग लव, बिकॉज लव कैन कॉन्कर एवरीथिंग, इट कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ योर यूट्यूब अर्निंग्स? ओके, जिनको नहीं पता है, यूट्यूब पे पैसे कमाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो एडसेंस यानी गूगल एडसेंस से पैसे आते हैं, ये जो एड्स आपको दिखते हैं वीडियोस के पहले, वीडियो के बीच में, उसके पैसे मिलते हैं। और दूसरा, अगर कोई ब्रांड आपका वीडियो स्पॉन्सर करता है तो यानी उस ब्रांड के बारे में अगर आप वीडियो में आप बात कर रहे हो, उनका प्रोडक्ट यूज़ करके दिखा रहे हो, तो वो ब्रांड आपको उसके पैसे देता है। तो ये 2 तरीके होते हैं यूट्यूब पे पैसे कमाने के। तो जो पहला तरीका है एडसेंस का, वो डायरेक्टली शुरू नहीं होता कि आपने पहला वीडियो डाल दिया और आपके वीडियो पे एड्स लग गए और आपको पैसे आने लगे, ऐसा नहीं होता है। एडसेंस से पैसे आने के लिए आपको 2 क्राइटेरियाज फुलफिल करने होते हैं। एक तो आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, साथ ही साथ आपके चैनल का वॉच टाइम 4000 आवर्स होना चाहिए, यानी 4000 आवर्स लोगों ने आपका चैनल देखा है। ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद आपको यूट्यूब से एडसेंस के पैसे आने लगते हैं। तो वो क्राइटेरिया मेरा इसी साल जैन या फेब में फुलफ़िल हुआ था, लेकिन मेरा एड्रेस का इशू हो गया है क्योंकि शादी के बाद एड्रेस चेंज हो गया है। और मेरा जो शादी के पहले का एड्रेस था, मेरे आधार कार्ड पे वो एड्रेस नहीं, आधार कार्ड पे तीसरा ही एड्रेस है जहाँ पे मैं बचपन में रहती थी। तो इसके वजह से थोड़ा सा वो फरवरी से लेके वो प्रॉब्लम चल रहा है। फिर बीच में बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो गया था, तो इसलिए वो अभी तक उनके साथ कम्युनिकेशन चल रहा है। तो वो एडसेंस के पैसे अटके पड़े हैं मेरे। लेकिन ये जो स्पॉन्सर्ड वीडियोस के होते हैं वो शुरू हो चुके हैं। और मेरी जो फर्स्ट ब्रांड डील थी उसमें से मुझे 20,000 रुपीज़ मिले थे फर्स्ट ब्रांड डील में। और हर ब्रांड डील के पैसे अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं। डिपेंड्स कि आप उस ब्रांड के बारे में पूरा डेडिकेटेड वीडियो कर रहे हो या फिर अपने वीडियो में सिर्फ 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए उस ब्रांड के बारे में बात कर रहे हो। तो इस पर डिपेंडेंट होता है कि आपको कितने पैसे मिलेंगे। तो जो मेरी फर्स्ट स्पॉन्सर्ड वीडियो था, जो मेरी फर्स्ट ब्रांड डील थी, उसका 20,000 था एंड इट कीप्स चेंजिंग। What equipments do you use for shooting? ओके, सो जब मैंने YouTube शुरू किया था
तब मैं अपने फ़ोन से वीडियो शूट करती थी। कुछ ही टाइम के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे कैनन G7X Mark II ये गिफ्ट किया कैमरा, तो उसके बाद मैंने उस पर शुरू किया है। और जब हम ट्रैवल वीडियोस बनाते हैं तो वी यूज़ अनदर कैमरा विच इज़ GoPro Hero 7 और कैनन, ये दोनों हम साथ में यूज़ करते हैं व्हेन वी मेक ट्रैवल वीडियोज़। एंड व्हेन आई मेक सिट डाउन वीडियोज़ देन आई यूज़ कैनन G7X Mark II. So next question is, how difficult was it to convince your parents for intercaste marriage? Okay, do not ask me. It was a task. It was a task for me, not for Rishi, because usually लड़कों के घर में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है, हम लड़कियों को ही बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ता है। तो it was really a task. It took me almost 2 years, not complete 2 years. जब मैंने बताया अपने घर पे तो हार्डली 15-20 डेज़ तक उसके बारे में डिस्कशन होता रहा। मुझे वो मेरे पेरेंट्स समझाते रहे इट इज़ नॉट गुड, आगे चल के प्रॉब्लम्स होते हैं वगैरह वगैरह। वो मुझे एग्जांपल्स देने लगे, समझाने लगे। एंड आई केप्ट आस्किंग देम फॉर वन थिंग, दैट यू जस्ट मीट दैट गाय फॉर वंस एंड देन वट एवर यू डिसाइड, वो मैं बिना कुछ बोले मैं डिसीजन आपके डिसीजन के हिसाब से चलूँगी। बिकॉज आई न्यू कि ऋषि से वो लोग एक बार मिलेंगे तो फिर वो उसको रिजेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। ऑफकोर्स मेरे पापा वॉज नेवर अगेंस्ट इट। मेरे पापा ही वॉज वेरी सपोर्टिव। मेरी मम्मी और भाई, उनको लग रहा था कि इंटरकास्ट के लिए नहीं जाना चाहिए, तो देन आई रिक्वेस्टेड देम कि यू मीट दैट गाय, बट दे डिसाइडेड नॉट टू मीट हिम। करना ही नहीं है तो मिलना क्यों है वगैरह वगैरह, उन्होंने मुझे ही चुप करा दिया। तो जब मैंने शुरुआत में बताया तो 15-20 डेज़ तक वो डिस्कशन चला। उसके बाद दे आस्क्ड मी नॉट टू टॉक टू हिम एंड ऐसे वैसे, तुम तुम्हारे करियर पे फोकस करो। तब मैं CA बन चुकी थी, तो दे सेड तुम फोकस करो वगैरह वगैरह। देन दे थॉट दैट आई हैव स्टॉप टॉकिंग, बट ऑफकोर्स हमने बात करना बंद नहीं किया था। और फिर उसके बाद 2 साल के बाद फिर से जब मैंने टॉपिक निकाला तो फिर से वही सब शुरू हो गया डिस्कशन। अरे हमें तो लगा तुमने बात करना ही बंद कर दिया है वगैरह वगैरह। देन आई सेड कि यू जस्ट मीट हिम वंस एंड इफ़ यू मीट, मुझे उस रिग्रेट के साथ नहीं रहना है लाइफ टाइम कि मेरे पेरेंट्स ने बिना मिले ही उसे रिजेक्ट कर दिया। तो फिर जब वो मिले एक बार तो मिलने से ही दे वर रेडी फॉर इट, बिकॉज आई न्यू कि वो एक बार मिलेंगे तो वो अपने आप रेडी हो जाएंगे। बिकॉज मुझे पूरा भरोसा था ऋषि पे, तो इसीलिए पूरे 2 साल नहीं कह सकते। अगर वो जब मैंने 2 साल पहले जब बताया था तभी अगर मिल लिए होते तो तभी कन्विंस हो जाते, तो ऐसे नहीं बोल सकते पूरे 2 साल। बट हाँ, 2 साल तक फिर कुछ टॉपिक नहीं निकला घर पे, तो इसलिए आई कंसिडर इट कि मुझे 2 साल लग गए मनाने में। ओके, सो द लास्ट एंड द मोस्ट बर्निंग क्वेश्चन, जो मेरा DM सेक्शन फुल हो गया था उससे, टेल अस योर लव स्टोरी। लव स्टोरी, लव स्टोरी, लव स्टोरी, लव स्टोरी, जिसको देखो वो लव स्टोरी के बारे में बात कर रहा है। तो मैंने ऋषि को बोला यार बहुत लव स्टोरी की बहुत डिमांड हो रही है तो बतानी पड़ेगी। तो इससे डरा इतनी डिमांड हो रही है तो उनको बोलो तुम भी हमारी डिमांड फुलफ़िल करो, तो हम तुम्हारी डिमांड फुलफ़िल करेंगे। तो मेरी डिमांड है जो कि मुझे ऋषि ने सजेस्ट की है, सजेस्ट उसने किया, बट ऑफकोर्स आई ऑल्सो वॉन्ट दैट कि जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उसके बाद वी बोथ विल सिट टुगेदर एंड शेयर आवर लव स्टोरी विथ यू गाइज। तो इसीलिए अब आपके ऊपर है, आप अपने फ्रेंड्स को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, रिलेटिव्स को बोलो, मम्मी पापा का फ़ोन उठाओ, सबके फ़ोन उठाओ, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। और जितना जल्दी 10,000 होंगे उतना जल्दी आपको मेरी लव स्टोरी सुनने को मिल जाएगी। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपने एंड तक देखा है तो आई डोंट नो, दिस वाज वेरी चैटी वीडियो, तो एंड तक देखा है तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आप लोगों के साथ ऐसे थोड़ा सा पर्सनल होके, क्योंकि यू गाइज आर नॉट सब्सक्राइबर्स एनी मोर, यू गाइज आर अ फैमिली टू मी। सो अंटिल वी मीट अगेन, टेक केयर।